तो इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। 21 मई को रूबी का जो सामान था वो सारा नहर के किनारे मिलता है और इस समय रूबी जो है खुद जो है बता रहे हैं कि पुलिस स्टेशन आ जाती है। रूबी से ही बात करना चाहेंगे। रूबी, क्या कहना चाहेंगे? 2 महीने पहले आपकी शादी हुई थी, लेकिन अचानक जो है इस तरह की कहानी क्यों बयान की गई और क्या कहना चाहेंगे जी? सर, मेरे घर को ना मेरी ज़बरदस्ती शादी हुई थी, ठीक है, और मेरे को ये बोला गया था कि भाई शादी के बाद आप घर ही रहोगे, मगर ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुई कि मैं घर रही। मैं 4 दिन वहाँ 5 दिन वहाँ ऐसे ही मेरे को ले जा गया, ना मेरी पढ़ाई हुई और वो लड़का भी मेरे को मारता पीटता था, शराब भी पीता था, ठीक है। और कि नहर किनारे जिसने ये सारी कहानी तैयार करी कि एक दिखाने की कोशिश की कि रूबी ने आत्महत्या कर ली है नहर के किनारे, तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो चाहेंगे? अगर आप शिकायत देंगे तभी पता चलेगा। मेरे भाई ने सामान ठेका रख दिया, मुझे नहीं पता सर किसने रखी जी। तो आप देख सकते हैं इस समय रूबी पुलिस थाने में है, लेकिन उसने स्पष्ट कह दिया है कि उसने ये सारी कहानी नहीं बयान की, उसने इस तरह का कोई ड्रामा नहीं रचा, उसका बैग कहीं से पार्क से चोरी हो गया था। क्या कुछ इस मामले में सच्चाई है, पुलिस इस मामले पर पता लगाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर रूबी ने यह साफ कर दिया कि उसका पति उसको मारता पीटता था, शराब पीता था, जिसके कारण वह ना उसके साथ रहना चाहती है और ना ही अपने परिवार के लोगों के साथ रहना चाहते हैं। गोताखोरों की जो टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है और इस समय लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं कि जो रूबी का सामान है, मोबाइल है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सब कुछ यहाँ पर पड़ा है। जो ITI में जो है पढ़ाई किया करती थी, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी तक जानकारी यह मिली है कि रूबी ने नहर में छलांग लगा ली है। 21 से 22 साल की महज युवती आखिरकार इस तरह का कदम क्यों उठाती है, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। करनाल के बड़ा गांव की रहने वाली, जिसकी कैथल के संगरौली में शादी 2 महीने पहले हुई थी और आज जानकारी मिली है कि उनके ससुराल के लोग उनको यहां पर लेने भी आ रहे थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से गोताखोरों की जो टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है और सर्च अभियान जो है शुरू कर दिया गया। उनके करीब 2 हफ्ते पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से करनाल के काचवा रोड पर एक नवविवाहिता ने नहर में छलांग लगा ली थी। उसके डॉक्यूमेंट्स, उसका मोबाइल, उसकी चप्पल नहर किनारे मिली थी। तब से गोताखोर सर्च अभियान चलाए हुए थे। 2-3 दिन सर्च अभियान चला लगातार। थाना सदर पुलिस जो है लड़की के बारे में जो है पता लगाने में लगी हुई थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 3 या 4 दिन बाद भी लड़की का शव बाहर नहीं आया, जिसको लेकर पुलिस भी कहीं ना कहीं सकते में थी। और थाना सदर पुलिस ने जब इस मामले में गहनता से छानबीन शुरू की तो पता चलता है कि लड़की जो है किसी के साथ चली गई थी। एक पूरा ड्रामा रचा गया था। किस तरह से लड़की ने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, ITI पे आई थी और तमाम डॉक्यूमेंट्स वहां पर रख दिए, चप्पल वहां पर रख दी, मोबाइल वहां पर रख दिया और किस तरह से किसी के साथ चली गई, जिसके बाद लड़की जो है अब इस समय पुलिस के हवाले है। पुलिस ने जो है उसको पकड़ लिया है। अब क्या कुछ कार्रवाई बनती है लड़की के खिलाफ या जिस लड़के के साथ वह गई है, वो आने वाले समय में ज्यादा बेहतर पता चल पाएगा। लेकिन इस समय थाना SHO हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? रूबी ने किस तरह से ड्रामा रचा था, नहर में उसने छलांग नहीं लगाई, लेकिन कहां से बरामद किया आपने, क्या कुछ बताना चाहेंगे और क्या कार्रवाई की जाएगी? 21 मई को हमें सूचना मिली थी कि नहर के पास एक बैग रखा हुआ है, मोबाइल है, जिससे ये आइडेंटिफाई हो पाया कि ये सामान किसका है। और ये शक जताया जा रहा था कि बैग का जो मालिक है, जिसका ये बैग और मोबाइल है, उसने नहर में छलांग लगा दी है। तो जो बाद में उस लड़की के बारे में पता चला, उसकी काफ़ी सर्च भी की गई, आइडेंटिफाई हो गया था कि बैग किसका है। उसके परिजन भी आ गए थे, लेकिन 2-3 दिन तक डेड बॉडी ना मिलने से फिर इन्वेस्टिगेशन हमने दूसरे तरीके से भी शुरू की कि हो सकता है वो यहाँ रख के कहीं चले गए हों। तो अब लड़की कल वापस आई है और इसके बारे में पूछा जाने पर उन्होंने बताया कि मुझे नहीं पता मेरा बैग वहाँ कैसे गया और मैं अकेली ही गई हूँ। मतलब वो इसके बारे में कोई स्पष्ट नहीं कर रही है और उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि मैं ना अपने माता पिता के साथ जाना चाहती हूँ, ना मैं अपने पति के घर जाना चाहती हूँ। लेकिन सर, परिवार के लोगों ने 2 लड़कों पर जो है शक जाहिर किया कि वो भी शादीशुदा हैं और किस तरह से उनकी लड़की को बहला फुसलाकर वह ले गए थे। क्या कोई प्रेम प्रसंग का मामला है या कुछ और मामला है? परिवार ने जिस पे शक जाहिर किया था उनसे पूछताछ की गई। अभी तक हमारे सामने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया है जिससे हम स्पष्ट तौर पर कह सकें कि इसके चले जाने में इनका कोई हाथ था या नहीं। तो वेरीफाई किया जाएगा कि ये भी कहाँ रहे इस दौरान? हमारी जो लेडीज़ IO हैं, वो लड़की से जो भी हमारा प्रोसेस होता है, जब कोई गुमशुदा लड़की लेडीज़ चली जाती है, वापस आने पर जो हमारा प्रोसेस होता है वो किया जा रहा है। उस पूछताछ के दौरान कोई बात अगर सामने आती है तो वो परिवार को भी बताई जाएगी। लेकिन लगता है कि किसी की तरह से कहानी तो बयान की गई ना, इस तरह से कि लड़की के डॉक्यूमेंट्स रख दिए, चप्पल रख दी गई। ऐसा क्या हुआ? अगर लड़की के साथ ऐसे उसके डॉक्यूमेंट्स, उसका बैग, उसका चप्पल, उसका मोबाइल अगर किसी ने खींच लिया था तो उसकी भी तो शिकायत वह कर सकती थी। देखिए, अगर इसके साथ कुछ गलत हुआ होता या कोई दबाव इनके ऊपर होता तो ये उस टाइम नहीं तो कम से कम आज शिकायत करते, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से ये थाने में आए हैं। थाने में आने के बाद अपनी इच्छा इन्होंने जो बताई कि मैं किसी भी परिवार के साथ नहीं जाना चाहती हूँ, अलग रहना चाहती हूँ,
तो अगर कोई दबाव होता या कोई साजिश होती तो ये हमें बता देते या कंप्लेंट कर देते, जिस पे हम आगे कार्रवाई करते। अब ये कोई भी बात स्पष्ट नहीं बता रहे हैं कि वहाँ बैग कैसे पहुँचा, क्यों गया। देखते हैं अगर तो बिल्कुल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। रूबी से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उसके पति से भी बातचीत करेंगे, लेकिन मामला अपने आप में गंभीर है। रूबी अब सामने आती है और कहती है ना तो मैं अपने पति के पास जाना चाहती है और ना ही अपने परिवार वालों के पास। लेकिन आखिरकार नहर के किनारे इस तरह की जो पूरी फिल्मी कहानी जो है तैयार की थी, वो किसकी तरह से की गई थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, पुलिस उस मामले की गहनता से छानबीन करेगी और जो लोग भी इसमें कसूरवार पाए जाएंगे, आरोपी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। तो आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि करनाल के काचवा रोड पर किस तरह से एक 2 महीने की नवविवाहिता जिसका नाम रूबी था, आई तो वह ITI इंस्टीट्यूट का कहकर थी, लेकिन उसके जो तमाम डॉक्यूमेंट्स थे, चप्पल थे, मोबाइल था, नहर किनारे जो है बरामद होता है। हमने वो खबर भी आपको दिखाई थी। तब से गोताखोर जो है लगातार नहर में ढूंढ रहे थे, लेकिन रूबी का शव नहीं बरामद हुआ था। लेकिन जब 3 दिन बाद शव बरामद नहीं हुआ तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक हुआ, लेकिन अचानक अब लड़की जो है बरामद कर दी जाती है। और थाना सदर पुलिस में इस समय हम मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं उनके परिवार के लोग हैं, उनके पति हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मामला था, कब आपकी रूबी से शादी हुई थी, कहाँ की रहने वाली और क्या कुछ निकलकर सामने आया इस मामले में। 11 मार्च को मेरी शादी हुई थी और उसके बाद हमारे कोई अच्छे संबंध नहीं थे। कभी उसने अच्छे से बात नहीं की, कभी अच्छी तरह बात नहीं की। उसके बाद उसने मेरे से कुछ टाइम मांगा तो मैंने उसको टाइम दिया और उसके बाद फिर अपना ऐसे आते रहे जाते रहे। यहाँ पे ITI करती थी वो बोलने लगी कि मुझे ITI करनी है। अब घर वालों ने कभी ये चीज़ नहीं बताई थी। वो कहीं पे काम करती थी, जहाँ पे पहले वो काम करती थी, अब उनके साथ वो वहीं पे जाती थी ना। कभी उसने कभी बताया ये चीज़। अब मेरे को बोल रही थी कि मुझे 4 दिन के लिए घर जाने दो तो मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँगी, फिर आप जहाँ मर्जी कहोगे मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उस दिन क्या कहानी रची, 21 तारीख का दिन था, क्या ड्रामा रचा, नहर किनारे सारा सामान रखा गया, आपको लगा था कि उसने नहर में छलांग लगा ली है? ये 21 तारीख की घटना है, जब उसने 11:50 पे मैसेज किया था और मैं कहीं पे गया हुआ था। घर आया तो घर वालों ने मुझे ये बताया कि ऐसे ऐसे करके उसने नहर में छलांग लगा दी। तो मेरे को बताया गया भाई ऐसा हो गया। लेकिन जब गोताखोरों ने बताया या जो लोग थे वहाँ पे, उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उसने सामान रखा था वो आपने भी कवर की थी, न्यूज़ आपने भी देखा होगा। तो उसके बाद अब 20 दिन निकल गए करीब। अब वो कल SP के पास पेश हो गई है। अब वो जो ये कह रही है कि ना तो मैं इधर जाऊंगी ना उधर जाऊंगी। चलो हमें तो उससे कुछ लेना देना नहीं है अब, लेकिन आगे से अगर ऐसा कुछ हो तो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसा तो होना चाहिए। SHO से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि रूबी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वह ना तो अपने परिवार वालों के साथ जाना चाहती है और ना ही अपने पति के साथ जाना चाहती है। आपने कोई शक भी जाहिर किया है 1 से 2 लड़के जो इनको बिला फुसला कर ले गए हैं, कोई शादीशुदा लड़का है ऐसा, इस तरह की पुलिस पूछताछ कर रही है? जी मेरे सामने तो कोई ऐसी वो चीज़ नहीं हुई कभी। इसने कभी ये चीज़ बयान होने नहीं दी, क्योंकि हम तो हमारा जो परिवार है बड़ा प्यार करता था। लेकिन इसका जो मन था वो तो इधर था, तो इसने अपने ही तरीका था इसका। ना तो किसी के साथ बात करना, ना किसी के साथ ज़्यादा बैठना, अकेले कमरे में बैठना। और ये बात मैं इनके घर वालों को भी बोल चुका था। तो अब यहाँ लड़के जो आए हुए थे वो कौन थे, क्या रिलेशन है? अब उनके बारे में मुझे भी नहीं पता है कौन है वो। इसके साथ उनके साथ ये काम करती थी, इतना पता। रहने वाली है? ये बड़ा गांव की रहने वाली है ये, और लड़का भी वो बड़ा गांव का है। और शादी कहाँ हुई थी? शादी संगरौली गांव में हुई थी। तो आप देख सकते हैं संगरौली गांव के ये तमाम वह लोग हैं। हालांकि जो शादी है वो संगरौली गांव कैथल में हुई थी और बड़ा गांव के रहने वाले भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बहुत ही दुखद समाचार है कि किस तरह से आपने देखा कि लड़की द्वारा नहर के किनारे सामान गिर दिया जाता है। अब लड़की द्वारा गिरा गया या कोई और ये इसके पीछे साजिश हो सकती है, कोई और मामला हो सकता है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? लड़की यहाँ पर आ गई है, कुछ पता चल पाया? कुछ और परिवार के लोग हैं, ताऊ जी हैं उनके, आप बताएं आप क्या लगते हैं लड़की से और लड़की के क्या कहना चाहेंगे? मैं लड़की का मामा हूँ जी। जी वो शादी से पहले कि यहाँ कंपनी में काम करती थी अमेजोन की में जी। 3 महीने उसने कंपनी में काम किया और शादी से 3 दिन पहले वो कंपनी बंद हुई जी। हमने बाद में पूछताछ करी और जो IAS साहब है ना वो मुजरिम का साथ दे रहे जी। IAS साहब ने हमारा गुमराह किया। हमने केस चेंज कराना चाहा, उसने केस चेंज नहीं कराया जी। जो वो मुजरिम है वो उसका साथ दे रहा है। कौन है मुजरिम? वो जो कंपनी वाला है जी, वो आज भी यहीं पे घूम रहा है। 20 के 2 लड़के थे। हाँ जो 20 के 20 दिन से वो यहीं आते हैं जी। उनका क्या काम है जी डेली आने का? वो कल लड़की को कपड़े देने भी गए जी वहाँ पे।
उसका क्या रिश्ता वहाँ जाने का जी। उसके नाम की सिम भी है लड़की के पास जी। अब 21 तारीख तक वो सिम चली तो थी। आपको कुछ लगता है कि कोई प्रेम प्रसंग का मामला है या कुछ और मामला है? क्योंकि लड़की अब साफ कह रही है कि ना तो पति के साथ रहना चाहती है, ना अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती है। और ये कहानी किसकी तरफ से रची गई नहर के किनारे सामान रखने की? जो दफ्तर वाले आना है वो गुंडागर्दी आदमी है जी। वो दफ्तर खोलते हैं 3-4 महीने के लिए और लड़कियों को बुला चला के कोई बेचते हैं या कुछ भी करते हैं या उनको मिस यूज करते हैं। किस नाम से दफ्तर था ये? ये सर उसने 3-4 नाम चेंज करे। अमेजोन का दफ्तर था ये बूढ़ा खेड़े में जी। तो अब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई सर इन मुजरिमों के साथ कार्रवाई की, किसी की भी बेटी को सुरक्षित नहीं रहेंगे तो जैसे। आपने बयान वगैरह दिए जिन पे शक है आपको? नहीं, जो आईओ साहब है उन्होंने नंबर निकाल के दिया था हमारा। हमने उनको रिक्वेस्ट करी सर आप इस पे कोई फोकस करो क्या है ये। कहने लगा मैंने उनसे बातचीत करी है, इसमें कोई मैटर नहीं मिला। मैं सर मैटर तो मिलना चाहिए, इसका नंबर शादी के बाद भी चल रहा है, इससे ज़्यादा क्या मैटर होगा। वो कह लड़की ने वो कह रहा है कि जो लड़की बोलेगी वही चलेगा। मैं सर लड़की जो बोलेगी वो क्यों चलेगा? वो बोल देगी भी मैं नहीं रहूँगी इनके साथ तो नहीं रहेगी, ठीक है। जो आपने नंबर किसी का पराए घर में चल रहा है, कंपनी बंद हुई है तो नंबर भी जाओ वापसी, तो ये 3 महीने तक नंबर क्यों चल रहा है सर? उसने उस पर फोकस नहीं करा सर, वो उसके साथ मिला हुआ है। तो लड़की अब जो त्यागी साहब है उसने हमारे को गुमराह किया, उसने हमारे साथ धोखाधड़ी करी। हमने केस चेंज करवाया था, उसने केस दिया नहीं SHO साहब को जी। SHO साहब को ये भी नहीं पता कि लड़की मिल गई है और वो हमारे को फ़ोन कर रहा है। जब हमारा केस SHO साहब के पास है तो वो हमारे को फ़ोन क्यों कर रहा है कि लड़की मिल गई है? वही लड़की को वहाँ बरामद करके आया जी। वो उसको पहले दिन से लड़की का पता था जी। अब घर नहीं जाना चाहती लड़की? और उसने यही बयान किया जी मैं किसी के साथ नहीं जाना चाहती। लेकिन हमारे को तो धोखाधड़ी में हमारे को तो जो फंसाया गरीब आदमी को मारा जी, आईओ साहब ने मारा जी। इसने इन्हें लड़की के साथ जांच अधिकारी था उस पर जो है ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जांच अधिकारी की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना ही होगा कि क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि लड़की भी सामने आए और अपनी आप बीती जरूर बताए कि आखिरकार नहर किनारे उसका सारा सामान कैसे आया, क्या उसकी तरफ से ये ड्रामा रचा गया या कुछ और कहानी इसके पीछे हो सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर मामला अपने आप में बड़ा गंभीर है, उलझता हुआ जरूर नजर आ रहा है। जो 2 लड़कों के नाम सामने आ रहे हैं उसका महिला से क्या संपर्क है, क्या यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है या कोई साजिश हो सकती है। और लेकिन जिस तरह से परिवार के लोगों ने बताया कि लड़की को शायद बहला फुसला कर ले गए होंगे, इस तरह का कोई गैंग है, उस मामले में भी जांच जरूर होनी चाहिए। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। तो इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। 21 मई को रूबी का जो सामान था वो सारा नहर के किनारे मिलता है और इस समय रूबी जो है खुद जो है बता रहे हैं कि पुलिस स्टेशन आ जाती है। रूबी से ही बात करना चाहेंगे। रूबी, क्या कहना चाहेंगे? 2 महीने पहले आपकी शादी हुई थी, लेकिन अचानक जो है इस तरह की कहानी क्यों बयान की गई और क्या कहना चाहेंगे जी? सर मेरे घर को ना मेरी ज़बरदस्ती शादी हुई थी, ठीक है। और मेरे को ये बोला गया था कि भाई शादी के बाद आप घर ही रहोगे, मगर ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुई कि मैं घर रही। मैं 4 दिन वहाँ 5 दिन वहाँ ऐसे ही मेरे को ले जा गया, ना मेरी पढ़ाई हुई। और वो लड़का भी मेरे को मारता पीटता था, शराब भी पीता था, ठीक है। और मैंने अपने घर को तो बार बार बोला कि मैं जाना नहीं चाहती हूँ, मगर मेरे घर को ने ज़बरदस्ती मेरे को भेजने की हर बारी कोशिश करी। इस बार भी मैं जाना नहीं चाहती थी, मगर मेरे घर को ने तो चली जाने तेरे को मारेंगे, ठीक है। और मेरे को डिप्रेशन में आ गया सर, मैं अपने घर से निकल पड़ी। तो जो लड़कों का नाम ले रहे हैं परिवार के लोग, क्या उनसे कोई आपका संबंध है, कोई रिलेशन है, कोई प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है? पहले जॉब करती थी और तीन मेरी जो तीसरे महीने शादी हुई ना 11 तारीख को, उसके बाद मेरा उसके कोई संबंध नहीं था। बस उसके डॉक्यूमेंट देने थे मैंने, जो उसने मेरे बैंक अकाउंट चेक वगैरह खोले थे वो मैंने किसी लड़की के थ्रू दिए थे। बट उस लड़की ने, अब वो बोल रहा है कि उस लड़की ने, मैंने नहीं पता वो बाहर रख के किसी को दे के गई या उसको मिले हैं कि नहीं मिले, इस बारे में मेरे को पहले दोस्त थे आप कभी आपस में? हाँ जी पहले थे, अब नहीं है। शादी से पहले? हाँ जी। लेकिन सामान किसने रखा? सर मैंने पार्क में रखा था, मुझे नहीं पता। अब नहर पकारे मेरे घर को ना रखे, किसने रखे, इस बारे में मैंने कुछ नहीं पता। नहीं, अगर आपका पार्क से चप्पल, सामान, मोबाइल अगर चोरी हो गया था तो आप पुलिस स्टेशन या परिवार को भी तो जानकारी दे सकते थे। मैं उस टाइम में चली क्योंकि मेरे घर को ना मेरे को ज़बरदस्ती भेजने की कोशिश करी थी। उस दिन मेरे को लेने वाले आ रहे थे, वो अगले वाले लेने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मैं जाना नहीं चाहती थी। तो सर कहाँ रही आप इतने दिन फिर? सर मैं किसी से ये ITI से लिफ्ट लेके, कोई फैमिली थी कार में, मैं अम्बाड़ा रही, अम्बाड़ा से जमुनानगर, जमुनानगर से सहारनपुर से मैं वहाँ गई हरिद्वार। सर मैं हरिद्वार डिप्रेशन में पता नहीं मैं कहाँ भटकी हूँ। और मैं जब मेरे को ये हुआ कि भाई अब वहाँ तो मेरे को जॉब वगैरह मेरे को वहाँ का कोई आइडिया नहीं था, भाई मैं कहाँ रहना चाहती हूँ कहाँ नहीं। करनाल का मेरे को सब पता है, इसलिए मैं यहाँ रहना चाहती हूँ और जॉब करना चाहती तो हूँ। अब आपने परिवार के साथ रहने से मना कर दिया, अपने पति के साथ रहने से मना कर दिया, ऐसा क्यों किया? इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर जब मेरे घर को ना 12 दिन हो गए, मेरे घर में लड़ाई चली हुई थी कि मैं नहीं जाना चाहती, जबरदस्ती मेरे को भेजना चाहते थे, ना मैं अपने घर जाना चाहती हूँ और ना मैं अगलों का। मैं 24 साल की, मैं खुद कमा के खा सकती हूँ सर। मैं पहले भी जॉब करती थी और मैं अब भी जॉब लेकिन करती अब आपके पति की तरफ से और आपके परिवार की तरफ से दोनों
की तरफ से ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं लड़की की तरफ से यह सारा ड्रामा रचा गया, नहर के किनारे सारा सामान गिरा गया सर, ऐसा और कुछ नहीं। 3 दिन तक गोताखोर लगातार ढूंढते रहे, तो इस पर क्या सच्चाई है? सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं पार्क में रख के गई थी, मुझे नहीं पता मेरे भाई ने रखे किसने रखे, इस बारे में मेरे को कुछ नहीं तो पता। आप अकेले रहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मैं अपील करना चाहती हूँ कि ना तो मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे घर को से भी खतरा और अगलों से भी खतरा आपने है। कहा था कि शादी के बाद घर वाले कह रहे थे कि घर में ही रहेंगे, तो शादी के बाद घर में कौन रहता है? सर ये था कि मेरी ITI चल रही थी, उन्होंने बोला था जब तक तेरी पढ़ाई पूरी होगी इतना मैं अपने घर रखूँगी, मगर मैं घर नहीं रखी हूँ। मेरे को वहाँ 4 दिन 5 दिन वहाँ और 4 दिन 5 दिन ऐसे ही मैं घर से वहाँ ऐसे ही भटकती रही, मगर उन्होंने मैं पूरी मतलब अपने पास नहीं रखी हूँ। मैं बोलती रही कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे को भेजने की कोशिश करी हर बारी। इस बारी मेरे को जाना नहीं था, तो इसलिए मैं वहाँ से चली तो गई। परिवार वालों से क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ उनसे, बस मैं ही चाहती हूँ कि मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। बस मेरी ये अपील है कि तो मैं आप ये तो चाहेंगे कि नहर किनारे जिसने ये सारी कहानी तैयार करी कि एक दिखाने की कोशिश की कि रूबी ने आत्महत्या कर ली है नहर के मुझे किनारे, क्या पता, तो उसके मेरे- खिलाफ कार्रवाई तो चाहेंगे? अगर आप शिकायत देंगे तभी क्या पता पता चलेगा। मेरे भाई ने सामान ठेका रख दिया, मुझे नहीं पता सर किसने रखी। जी, तो आप देख सकते हैं इस समय रूबी पुलिस थाने में है, लेकिन उसने स्पष्ट कह दिया है कि उसने ये सारी कहानी नहीं बयान की, उसने इस तरह का कोई ड्रामा नहीं रचा, उसका बैग कहीं से पार्क से चोरी हो गया था। क्या कुछ इस मामले में सच्चाई है, पुलिस इस मामले पर पता लगाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर रूबी ने यह साफ कर दिया कि उसका पति उसको मारता पीटता था, शराब पीता था, जिसके कारण वह ना उसके साथ रहना चाहती है और ना ही अपने परिवार के लोगों के साथ रहना चाहते हैं। तो ये आप देख रहे थे कि उस रूबी की कहानी जिसने 2 महीने पहले किस तरह से जो है गोताखोर उसको ढूंढने में लगे हुए थे, पुलिस उसको ढूंढने में लगी हुई थी। लगातार 6 से 7 दिन उसके परिवार के लोग, उसके ससुराल के लोग, मायके के लोग नहर किनारे जो है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक जो है रूबी किस तरह से थाने में पहुंच जाती है, जो अपने आप में कई तरह के सवालिया निशान जरूर खड़े करता है कि आखिरकार ये काम किसने किया, कौन इस साजिश के पीछे था, क्या वाकई रूबी ने यह सब किया या फिर कुछ और मामला इसके पीछे हो सकता है। तो अब पुलिस इस मामले पर पता लगाएगी। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो इस समय लड़के के ताऊ भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि 2 महीने पहले शादी हुई थी बड़ा गांव में आपकी बेटे की, और लड़की जो है भाग जाती है, कहाँ गई, क्या कुछ हुआ, नहर के किनारे उसका सामान बरामद हुआ, लेकिन आज जो है 2 हफ्ते बाद वो लड़की अचानक आ जाती है। क्या मामला है, क्या लगता है आपको? मामला तो जी 21 तारीख ना गायब हुई थी, बड़े काम से आई थी अपने भाई के साथ। ITI में अपने भाई ने बोले मैं कागज पत्र ले लूँ, और वो बोले मैं काम जाया हूँ थोड़ा। वो काम आएगा आधे पौने घंटे के बाद गया दोबारा, वो मिले नहीं, लड़की मिली नहीं ना। फ़ोन फान कराया, फ़ोन बज तो रहा था, मतलब उठाया नहीं किसी ने। वो सामान बैग जो भी नहर के पास मिला बाखड़ा हुआ, किसी ना बेलदार ने उठाया। वो बोलिया तो कौन बोल रहा भाई? अगर मैं तो बोल रहा भाई फ़ोन बोल रहा, और इसके अलावा है नहीं कोई, ना लड़की है ना मानस है कोई नहीं। तो हम उड़ा वहाँ गए थी, उड़ा फिर मर पर फ़ोन गए थी। हम आए गाँव में था, उड़ा गोताखोर भी आए। हम 6-7 दिन पड़े रहे थी नहर पर, कोई समाधान नहीं लिखा। नहर में तो उन्हें लिखट दी वा, ये कल SP पर पेश हुई अपने आप। कुछ गेला कौन है कौन नहीं है, एक लड़का सूरज के नाम का ब्यूरी घूम रही थी। कल सामान भी देखा है उन्हें, कपड़े लगते वहाँ SP उसमें जहाँ भी थी वहाँ। आज भी उरी घूम रही थी थाने में। तो क्या लगता है कि रिलेशन है उसका लड़की के वो साथ? सामने के बेरज गया, उसका तो मारा, उसका राणा उसका राजपूत है, हम नहीं है, मारा उसका के वो वो तो हो जाना के कनेक्शन है उसका। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं संगरौली का हूँ। संगरौली के रहने वाले हैं, कैथल के संगरौली के रहने वाले, जहां पर लड़की की शादी हुई थी। लड़की जो है बड़ा गांव की रहने वाली बताई जा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जो टूम टाम थी जी वो सारी ले लिया, सैमर कर लिया ही। मंगलसूत्र था, वो हार था जी, चैन थी, 2 गुंठी थी, वो कहाँ है? वो उसके पास है, रूबी के पास है जी। तो लड़की के पास ही जेवरात हैं और आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। जो पूरा का पूरा परिवार है वो यहाँ पर मौके पर पहुंचा हुआ है। कोशिश करेंगे कि लड़की से भी बातचीत करें। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये तस्वीरें इस समय करनाल के सदर थाना से देख रहे थे। हालांकि जांच अधिकारी से नाखुश नजर आ रहे हैं, लेकिन SHO के बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? SHO साहब ने जो कार्रवाई करी, आप संतुष्ट है उससे? हाँ जी, SHO साहब से हम खुश हैं जी। उन्होंने आश्वासन दिया है, तारी सुनाई होगी, बिल्कुल न्याय मिलेगा अपना। हम सहमत हैं जी, बढ़िया बंदा है। लड़की से हम बात करके आए हैं। लड़की ने साफ कर दिया है कि ना तो मैं अपने पति के साथ रहना चाहती, ना ही अपने परिवार के साथ। वो ये कह रही है कि सामान भी मेरा कहाँ रखा, किसने रखा, मुझे नहीं कुछ पता। क्या लगता है कि लड़की सच बोल रही है आपको? नहीं, झूठ बोल रही थी, सच की कैसे सामान के ना रखे। और तो बिल्कुल पति भी है उनके पति से भी जानना चाहेंगे। इस समय आप देख सकते हैं लड़की के पति है, क्या कहना चाहेंगे जी? लड़की कहती है कि सामान मेरा पता ही नहीं चल रहा, कहाँ कौन ले गया, किसने नहर किनारे रखा। क्या लगता है कि सच है ये? नहीं, ये सच नहीं है, क्योंकि जो उसके पीछे है कोई मास्टरमाइंड है उसके पीछे। क्योंकि जिसके +2 में 238 नंबर है, क्या वो इतना काम कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। कुछ ना कुछ उसके पीछे है, कोई ना कोई है। तो उसने आप पर भी आरोप लगाया कि आप मारते पीटते थे, शराब पीते थे। क्या ऐसा कुछ भी था? ये तो देखो, कोई भी झूठ बोल सकता है,
कि तुम मेरे गांव के हैं या उनके गांव के हैं, या कोई भी टेस्ट भी हो सकते हैं, सब चीज़ हो सकती हैं। जब मारता पीटता था उसके भी टेस्ट हो सकते हैं, ये तो सब कुछ लेकिन हो उन्होंने ये सकता कहा है। कि जो एक दो लड़कों की बात हो रही है वो उसके दोस्त थे। अब ये मेरे को कभी उसने नहीं बताया कि मेरा कोई दोस्त था या है। वो काम करती थी, उनके घर वालों ने भी नहीं ये बात बताई मामा हमें, और अब मुझे नहीं पता कि वो कौन है कौन नहीं है। तो बिल्कुल नहर में छलांग लगाने वाली रूबी अचानक जो है 2 हफ्ते बाद प्रकट हो जाती है। पुलिस, गोताखोर, परिवार के लोग लगातार नहर में ढूंढ रहे थे कि कहीं रूबी का शव बरामद हो, लेकिन रूबी का शव बरामद नहीं होता। लेकिन आपने पूरी कहानी देखी कि किस तरह से क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आया। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल की हर बड़ी खबर, हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाता है। कुछ लोगों के फोन आते हैं कि उनको हर खबर शो नहीं होती है। उसके लिए आज ही आप हमारा एक बार फेसबुक पेज खोलिए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर जाइए। आपको इस तरह से ऑप्शन नजर आएगा, यहां पर बेल आइकॉन होगा, सबसे पहले आपको उसको क्लिक करना है। फिर दोबारा से क्लिक कर ये तमाम ऑप्शंस खुलेंगे। सबसे ऊपर आएगा न्यूज फीड का ऑप्शन, उसको आपको क्लिक कर फेवरेट्स में जाना है। उसके बाद पोस्ट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको हाइलाइट्स में जाना है। वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको ऑल नोटिफिकेशंस करना है। और उसके बाद लाइव वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको भी क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशंस करना है। जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंचेगी।